क्लास 9th आज हम शुरू करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला का पहले आप इंट्रोडक्शन देखोगे कि हीरोन्स फार्मूला किस फिगर के अंदर वर्क करता है और ये हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। तो देखिए, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा था उसके अंदर फार्मूला होता था 1/2 बेस इंटू हाइट। वो जो आपने फार्मूला पढ़ा है वो कौन सा होता है? वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है इसका नाम है ABC, और उसका फार्मूला क्या होता था? 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसे इस वाले ट्राइंगल के अंदर हम देखें, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो बेस हो जाएगा BC और हाइट कौन सी हो जाएगी? AB। तो आप लिखते थे 1/2, बेस की जगह क्या लिख देंगे हम? BC, और हाइट की जगह क्या आ जाएगा? AB। ठीक है। और इससे आप निकाल लेते कि जैसे मान लीजिए ये दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर और ये दिया है आपको मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 बेस की जगह आप क्या रख दोगे? 6 सेंटीमीटर, और हाइट की जगह क्या रखेंगे? 4। अब 2 से इसको काट देते हैं हम कितनी बार? 3 बार। तो 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो तरीका हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, जब आपके पास क्या गिवन हो? हाइट गिवन हो। लेकिन हीरोन्स फार्मूला हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास हाइट गिवन नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल हमको ये दिया है, इसके अंदर इस ट्राइंगल का नाम है DEF, और इस ट्राइंगल के अंदर मान लीजिए एक साइड है 13 सेंटीमीटर, एक साइड दी है 14 सेंटीमीटर, और एक साइड कौन सी है? मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। और आपसे कहा जाए कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, तो अगर आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका बेस तो आपको पता है, बेस कितना है? EF, लेकिन इसकी हाइट पता नहीं है आपको। तो इस वाली जगह पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हीरोन्स फार्मूला। और ये हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, वो आप यहाँ देखोगे। तो हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आप निकालोगे सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ये होता है पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम। तो कौन कौन सी साइड्स हैं इसमें? 3 साइड गिवन होती हैं। उन साइड्स में से एक को हम A मान लेते हैं, एक को B, और तीसरी वाली साइड को C, और उसका क्या कर देते हैं? हाफ। क्योंकि सेमी का ही मतलब क्या होता है? आधा कर देना। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो ABC 3 साइड है उनका सम, और हाफ करने के लिए किससे डिवाइड कर दिया हमने? 2 से। तो मान लीजिए यहाँ पर ये तीनों साइड हैं, एक है 13, एक है 14 और एक है 15। इन तीनों साइड्स का हम सम करेंगे, और सम करने के बाद उसका क्या कर देंगे? हाफ। तो 13 + 14 + 15 अगर आप करते हो तो वो कितना आएगा? 5 और 4 9, 9 और 3 12 का 2 कैरी 1, 1 2 3 4, तो ये आया 42, और उसके अपॉन में क्या आ गया? 2। तो 42 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 21। यहाँ से आया आपके पास सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर के बाद हम क्या निकालते हैं? हीरोन्स फार्मूला से। ये जो मैं अब लगाऊंगा ये है हीरोन्स फार्मूला। मान लीजिए ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कैसे निकालेंगे? ये दे रखा है आपको DEF। तो इसका फॉर्मूला होगा √S S-A S-B एंड S-C। यहाँ पर S क्या है? S है आपका सेमी पेरीमीटर, जो अभी आपने निकाला है कितना? 21। S-A क्या होगा? सेमी पेरीमीटर में से जो भी आपने साइड A मानी है, इनमें से कोई सी भी साइड आप A मान सकते हो, कोई सी B और कोई सी भी C। मान लीजिए जैसे A की जगह 13, B की जगह 14 और C की जगह 15। उसको हम पुट करते हैं, तो S की जगह आप क्या रखोगे? S की जगह हम रख देते हैं 21, और फिर S-A, तो 21 - A क्या माना था हमने? 13, पहली वाली साइड 13। फिर S की जगह 21, और B की जगह दूसरी साइड वो कितनी है? 14। फिर S-C मीन्स 21 - तीसरी साइड, तो तीसरी साइड कितनी है हमारे पास? वो है 15। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? 15। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 और 21 में से 13 गए तो कितना बचेगा? देखो इधर, √ यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 21 - 13 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। 21 में से 14 गए तो कितना बचेगा? ये बचेगा 7, और 21 में से 15 गए तो कितना बचेगा? 6। उसके बाद आप इन तीनों के करोगे फैक्टर्स, और फैक्टर करने के बाद रूट से बाहर निकलने के लिए क्या होना पड़ता है? इसके अंदर पेयर बनाते हैं हम, और जिसके भी पेयर बन जाएंगे वो पेयर के बाहर निकल जाता है। तो आप 21 के जब पेयर बनाओगे, पेयर बनाने आते हैं ना,
ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना और 21 के फैक्टर बनाओगे तो 3 7 जा 21 और 7 के टेबल में 7 1 बार। तो इस तरीके से आप 21 को लिख सकते हो 3 इंटू 7। 8 के क्या हो जाएंगे इसी तरीके से, 8 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। 7 के कोई फैक्टर नहीं होते क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा। और 6 के क्या हो जाएंगे, 6 के होंगे 2 इंटू 3। तो अब इसके अंदर जिस जिसके भी पेयर बन गए होंगे वो पेयर से बाहर निकल जाता है। तो इस 3 के और इस वाले 3 का एक पेयर बन गया, तो इसमें से रूट से बाहर क्या आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक 7 ये रहा, एक 7 ये रहा, तो दोनों 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका भी पेयर बन गया। इन दोनों 2 में से एक बाहर आ जाएगा तो एक 2 बाहर आ गया। और उसके बाद ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके भी आपस में पेयर बना लेंगे, तो इन दोनों 2 में से भी एक 2 बाहर आ गया। अब इन सारे इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 7 जा 21, 21 2 जा 42 और 42 2 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या काम करते हैं, हीरोन्स फार्मूला की हेल्प लेकर और हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं जिसके अंदर हमको हाइट ना गिवन होकर क्या गिवन हो, ये बाहर वाली तीनों साइड्स गिवन होंगी, उसमें हम क्या लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला। अब हमको एक्सरसाइज में कुछ और फार्मूलेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैं इधर लिखे देता हूँ। जैसे एक फार्मूला होता है हमारे पास, दो फार्मूले तय हो गए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, और एक हो गया ये हीरोन्स फार्मूला। अगर मान लीजिए आपके पास आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये फार्मूला आप याद रखोगे, आगे क्लासेस में भी काम आएगा। और अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे उस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इसको हम प्रूव भी करके दिखाएंगे कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये कैसे आता है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। ठीक है, एक होता है हमारा हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाई साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आपको पता होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड कैसी होती हो, इक्वल। मान लीजिए जैसे ये कोई ट्राइंगल है और ये कह दिया जाए कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये तीनों साइड इक्वल है। मान लीजिए ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो अगर ऐसा कोई ट्राइंगल होता है तो उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है ये किससे बना है, ये इसी फॉर्मूले से बना है, हीरोन्स फार्मूले से, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसका प्रूफ भी देखेंगे, इस वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला कैसे बना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो आप इसकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो। पहली एक्सरसाइज दे रखी है इसमें, एक्सरसाइज 12.1। इसके अंदर दिया है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। मीन्स एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। आपने देखा होगा जब सड़क पे हम चलते हैं तो वहाँ पर कई बार हम रोड पर देखते हैं अलग अलग तरीके के हमको बोर्ड्स दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है। तो रोड वगैरह आप धीरे से क्रॉस करें या फिर जो वाहन वाले हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनके लिए होता है लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मीन्स आगे चल के थोड़ा धीरे चलें क्योंकि बच्चे रोड क्रॉस वगैरह करते हैं। तो इस पर लिखा हुआ है कि इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मीन्स ये जो हमको दिया है सिग्नल बोर्ड, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है। मीन्स इसकी ये जो तीनों साइड्स हैं, ये तीनों साइड्स कैसी हैं आपस में, इक्वल। अब इसने कहा है कि ये जो साइड है ये कितनी है, ए है। मीन्स अगर इसकी ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक ए है तो बाकी की साइड्स भी कितनी होंगी, ए। जैसे ये वाली साइड भी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए, और ये वाली साइड भी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ए। अब ये कह रहा है कि इसका एरिया बताइए, किसका यूज़ करके, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ तक का है। उसके बाद फिर इसने एक क्वेश्चन और दिया है, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। मीन्स अगर इस पूरे का पेरीमीटर कितना हो जाए 180 सेंटीमीटर तो इसका एरिया कितना होगा। तो पेरीमीटर पता है ना आपको, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है बाउंड्री पे अगर आप मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं और इस बाउंड्री से घूमकर आप ऐसे गए और ऐसे वापस लौट के आ गए बाउंड्री पर, तो आपने निकाला इसका पेरीमीटर। और अगर हम ये देखें कि इसने यहाँ से यहाँ तक ये जो जगह है
ये पूरी की पूरी हो गया इसका क्या, ये हो गया इसका एरिया। बाउंड्री के लिए हम पेरीमीटर निकालते हैं और इसके लिए हम क्या निकालते हैं, एरिया। तो हमें एरिया निकालना है इसका पहले ए के फॉर्म में, क्योंकि इसने क्या कहा है, साइड है ए और इसका सिग्नल बोर्ड का एरिया बताइए। तो देखिए एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले मैंने बताया था हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था सारी साइड्स का सम अपॉन में 2। तो यहाँ पर तीनों साइड्स क्या हैं, तीनों साइड्स मतलब एक साइड ए, एक साइड बी, एक साइड सी, तीनों का सम अपॉन में 2। तो यहाँ पर तो तीनों ही साइड ए दे रखी हैं, पहली साइड भी ए है, दूसरी साइड भी ए है और तीसरी साइड भी ए है, और अपॉन में कितना हो गया 2। तो ए और ए मिलाकर कितने हो गए, ये हो गया 3a अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, इसका एरिया। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड कौन से फॉर्मूले से, हीरोन्स फार्मूला, तो वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस तो हम निकाल चुके, एस कितना है हमारे पास 3a अपॉन 2, तो आप इसको रख दोगे 3a अपॉन 2। फिर इस वाले एस की जगह भी क्या आ जाएगा, 3a अपॉन 2। उसके बाद दिया है ए मीन्स जो भी आपने इसकी पहली साइड मानी है, तो मान लीजिए आपने इसकी पहली साइड ए मानी है, कोई सी भी मान सकते हो आप, तीनों ही साइड इक्वल है। फिर उसके बाद एस, तो एस की जगह फिर क्या आ गया 3a अपॉन 2 और बी की जगह क्या आ गया, फिर से ए आ गया। उसके बाद है एस माइनस सी, तो 3a अपॉन 2 और तीसरी साइड भी कितनी मानी है इसकी, ए। अब इसको आगे हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में दे रखे हैं इनका एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाती है जब एलसीएम लेते हैं, तो इस 2 की जब ए में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2a, और ये वाला 2 जो है ये पूरे के अपॉन में आ जाएगा। तो 3a माइनस 2a अपॉन 2, ऐसे माइनस मत कर देना 3a माइनस ए इक्वल टू 2a, फिर तो गलत हो जाएगा, ये 2 बस इसके नीचे है, तो पूरे के अपॉन में लाने के लिए इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम लेकर। ऐसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a अपॉन 2, और उसके बाद इधर भी हो गया 3a माइनस 2a अपॉन 2। अब अगली स्टेप में हम क्या काम करेंगे, इस 3a में से 2a को माइनस कर लो, ये जो बाहर वाला 3a अपॉन 2a ये तो ऐसे ही चलेगा। अब 3a में से 2a गए तो कितना बचा, ये बचा a अपॉन 2, 3a माइनस 2a कितना हो गया a अपॉन 2, और 3a माइनस 2a कितना हो गया a अपॉन 2। उसके बाद मैंने आपको एक बात बता रखी है कि अगर रूट के अंदर किसी के पेयर बन जाते हैं तो पेयर में से बाहर निकल जाता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इन दोनों ए का एक पेयर मिल रहा है, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, मल्टीप्लाई है। तो इन दोनों ए का एक पेयर है तो एक ए बाहर आ जाएगा, इन दोनों ए का पेयर बन गया तो इनमें से भी एक ए बाहर आ जाएगा। ऐसी अपॉन में ये दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा बस एक √3, तो ये बेचारा √3 अंदर ही रहेगा, और इनके जिनके पेयर बन जाते हैं उनमें से एक एक बाहर आ जाता है। इन दोनों का पेयर बन गया ये बाहर, इन दोनों का पेयर से ये बाहर, इन दोनों के पेयर से ये बाहर। तो जब ए की ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा ए स्क्वायर। तो अब आप लिखोगे ए स्क्वायर और 2 2 जा कितने हो गए 4 और √3। ठीक है, अब ये डिजिट है तो डिजिट को पहले लिख सकते हो, वैसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं हम, डिजिट को पहले लिख लेते हैं √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया को हमेशा हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट में, ये आपको पता होगा। जैसे अगर लेंथ है हमारे पास, लेंथ हमारे पास जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर है या मीटर है, ऐसे ही अगर एरिया होता है तो एरिया को हम लिखते हैं स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम को हम किस में लिखते हैं, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये क्या था, एरिया, तो इसीलिए स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट हमारे पास जो भी होगी, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर। यहाँ से हमने इस क्वेश्चन का एरिया निकाल लिया, कौन सी हेल्प से, हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से। उसके बाद इसने कहा था इफ़ द पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो हमको दिया है इसका पेरीमीटर अगर कितना हो जाए 180 सेंटीमीटर, तब इसका एरिया कितना होगा। तो देखिए पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स।
तो पेरीमीटर हमको गिवन है कितना 180, ये दे रखा है 180, और इसकी साइड्स कितनी है, तीनों की तीनों साइड्स दे रखी हैं ए और ए। तो कितने ए हो गए, ये हो गया हमारे पास 3a, और ये 3 अगर इधर मल्टीप्लाई का है तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 60। तो a की वैल्यू हम रख सकते हैं, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अब ये भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा, ये भी 60। इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला अभी हमने प्रूव किया है, √3/4 साइड का स्क्वायर। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। और यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव की है, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड क्या थी, ए, इस ट्राइंगल की साइड क्या थी, ए। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमको दोबारा से हीरोन्स फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा सीधा इस वाले फार्मूले में साइड की जगह क्या रख देंगे, 60। ये जो हमको ए दिया है यहाँ पर आप 60 रख दो, और इसका एरिया डिजिट्स में आ जाएगा। पीछे तो हमारे पास ए में आया था, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखो ध्यान से, अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल टू क्या होगा, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। तो ए की जगह अब हम क्या रख देंगे, 60 का स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो ए है वो कितनी आ चुकी है, 60। तो 60 का स्क्वायर आपको आता होगा, कैसे करते हैं 60 के स्क्वायर के लिए, 60 × 60। 60 का स्क्वायर मतलब ये नहीं है कि 60 की 2 में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इस 4 से इस 60 को काटोगे तो कितने टाइम्स कट जाएगा, 15। और इस 15 की 60 में मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही रेशनल हैं, इरेशनल में नहीं होती है। तो 60 की जब 15 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा √3। तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इस स्कूल अहेड वाले बोर्ड का एरिया आ चुका है। ठीक है, 900 √3 स्क्वायर। और अगर हमसे ए की फॉर्म में पूछेगा तो ये वाला, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। इसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब आगे के क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे, क्योंकि अब आप हीरोन्स फार्मूला समझ चुके हो। तो हमारे पास दे रखा है, द ट्राइंगुलर साइड्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। मीन्स कोई हमारे पास फ्लाईओवर दिया है और उसके जो वॉल्स हैं उनको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए। और वो जो वॉल्स हैं उनकी हमको तीनों साइड दे रखी हैं, 122, 22 एंड 120। एडवर्टाइजमेंट यील्ड ऑन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मीन्स अगर आप इतना एरिया लेते हो उस फ्लाईओवर के लिए, फ्लाईओवर के ऊपर, और इसके ऊपर अपना आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो या कोई और भी करवाता है, तो उसमें आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे 1 मीटर स्क्वायर के। और पूरे साल के 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगते हैं, 5,000 रुपीज़। अब एक कंपनी ने उस वॉल को हायर किया, मतलब कि एक कंपनी उसके ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाएगी कितने दिन तक, 3 मंथ्स तक। और उसको कितना रेंट, मतलब कि कितना किराया देना होगा, ये बताना है। तो देखो, आप जब सड़क पे जाते हो तो आपने देखा होगा कई बार फ्लाईओवर के पास यहाँ पर अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में ये दिखाया कि यहाँ से ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये जा रही हैं। यहाँ पर ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर किसी ने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया। तो इस एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए बहुत छोटा सा एरिया 1 मीटर स्क्वायर, उसको आप 1 साल के लिए लेते हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, 5,000। लेकिन किसी ने लिया कितना है उसको, इतना। तो पहले हम ये देखते हैं कि उसने कितना एरिया हायर किया है, उसके हिसाब से हम उसके रुपए निकालेंगे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे पास तीनों साइड गिवन है। तो तीनों साइड गिवन होने का मतलब है कि हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो पहले क्या निकालोगे, इसका सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर के बाद इसका एरिया। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो सेमी पेरीमीटर होता है जो भी साइड्स हमको दे रखी हैं उन सब का सम अपॉन में 2। तो कौन कौन सी साइड है, 122, 22 एंड 120। तो इनको लिखोगे 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आएगा 2। ठीक है, इन सब को प्लस कर लो। तो इन सब को प्लस 0, 2 और
2, ये प्लस करके कितना आया हमारे पास, ये आया 4, फिर 2 2 और 2 आ गए 6 और 1 और 1 हो गए 2 अपॉन में 2, 2 से इसको काटोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया 132 मीटर। 2 से इसको डिवाइड करके हमने कितना लिया है, 132 मीटर। अब हमारे पास एस की वैल्यू आ चुकी है, अब हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल मीन्स जो हमने वॉल या उस कंपनी ने जो हायर किया है उस वॉल को, उसका एरिया है कितना। तो उसके लिए फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस की जगह आप कितना रखोगे, 132, फिर यहाँ पर एस की जगह कितना आ जाएगा 132, ए की जगह कितना रख दोगे, जो पहली वाली साइड है वो कितनी है 122, फिर एस की जगह कितना रख देंगे 132 और बी की जगह दूसरी साइड जो भी आपने मानी है 22, इनमें से कोई सी भी साइड ए बी सी मान सकते हो आप। उसके बाद 132 और सी वाली साइड कितनी है 120। अब इनको सीधा सीधा हम क्या कर देंगे माइनस, तो 132 में से जब 122 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10। 132 में से जब 22 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 110। तो इसको लिखो आप 110। और उसके बाद 132 में से जब 120 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हम लेते हैं इनके फैक्टर्स। तो 132 के फैक्टर करोगे, 132 के जब आप फैक्टर करोगे 2 के टेबल में आएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार आएगा 33 बार, 33 3 के में कितनी बार आता है 11 बार, और 11 फिर अपने में ही आता है कितनी बार 1 बार। तो इसका मतलब 132 के फैक्टर्स जब हमने किए क्या क्या है 2 2 3 एंड 11। तो 2 2 3 एंड 11। ऐसे ही 10 के करोगे तो 10 के क्या होते हैं, वो तो सिंपल हो जाते हैं 2 5 जा 10। फिर 110 के करेंगे तो 110 के कर लो, इधर कर देता हूँ। 110 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 के टेबल में 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 से इसको करेंगे तो 11 बार, और 11 फिर अपने में ही आता है 1 बार। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास 110 के क्या क्या फैक्टर्स आए, 110 के फैक्टर्स आए 2 5 एंड 11। तो वो लिख लो 2 5 11। उसके बाद 12 के, तो 12 के क्या हो जाएंगे 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, 12 के भी आप चाहो तो ऐसे ही निकाल के देख सकते हो, वो 2 2 और 3 आएंगे। अब इसके अंदर हम देखते हैं जिसके पेयर बन जाएंगे उसको पेयर के बाहर निकाल देंगे। तो आपको दिख रहा होगा, या सीधा सिंपल देख लो, जितने भी डिजिट होती हैं उनमें से आधी डिजिट बाहर आ सकती हैं। देखो इन 2 का एक पेयर बन गया, इस 2 के साथ एक इस 2 का पेयर बन गया, इन दोनों 2 का एक पेयर बन गया। ठीक है, तो कितने 2 बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक 2 इसमें से, एक 2 इन दोनों में से, और एक 2 इनमें से। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 3 हैं, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो कितने 3 बाहर आ जाएंगे, एक 3 बाहर आ जाएगा। एक 11 ये रहा, एक 11 ये रहा, तो एक 11 बाहर आ गया, और एक इन दोनों 5 में से 5 बाहर आ गया। अब इन सब की आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 की जब हम 11 में करेंगे तो 24 इंटू 11 कितना हो जाएगा। देखो 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मान लो 24 है, इसकी 11 में 11 से करने के लिए बता रहा हूँ, इन दोनों का जो सम है उसको बीच में लिख दो। जैसे 2 और 4 का सम कितना हो गया 26, तो 11 से मल्टीप्लाई हो गई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 11 जा कितना हो गया 264। अब 264 की मल्टीप्लाई किस में कर लो 5 में, तो 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 का 2 कैरी 3, 5 2 या 10 और 3 कितने हो गए 13। तो हमारे पास कितना एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। मीन्स हमने मतलब वो जो कंपनी थी उस कंपनी ने कितना एरिया हायर किया था, कितना एरिया किराए पे लिया है 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपये देने पड़ते हैं पर साल के, मतलब पूरी साल के लिए, लेकिन उस कंपनी ने कितने दिन के लिए लिया है, वो कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए। तो हमारे पास पहले तो हम निकालेंगे कॉस्ट या फिर इसको लिखो रेंट चार्ज्ड फ्रॉम कंपनी फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए कैसे निकालेंगे,
तो हमने 1320 मीटर स्क्वायर एरिया लिया है और 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए देने हैं, 1 मीटर स्क्वायर के देने हैं 5000। तो 1320 मीटर स्क्वायर के कितने हो जाएंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5000 की मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर देते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कितना रुपया 1320 मीटर स्क्वायर का लगेगा। लेकिन ये जो रुपया आएगा ये तो पूरे साल का आएगा, क्योंकि 5000 रुपीज़ कितने के लिए दे रखे हैं उसने, पूरी साल के। तो और हमको कितने महीने के लिए निकालने हैं, हमको निकालने हैं 3 महीने के लिए। तो पहले हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो जब आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये जितना भी हमारा इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 महीने का। और हमको कितने महीने का निकालना है, हमको निकालना 3 महीने का। तो जितने का हमको निकालना होता है उसका हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जिसका हमें दिया होता है उसका हम कर देते हैं डिवाइड। 1 साल का दिया था तो 1 साल में 12 महीने, इसलिए 12 का डिवाइड, और 3 महीने का हमको निकालना था इसलिए इसका मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब इस 4 से इसको डिवाइड कर लो, तो 4 से अब इसको काटोगे तो 4 3 जा 12, कितना बचा 1 और 2 12, 3 4 3 जा 12 और 0। तो ये हमारे पास आया 330 मल्टीप्लाई 5000। तो 1 2 3 4 ये 0 तो एज इट इज़ आ जाती हैं, और 33 की 5 में कर लो, 5 3 या 15 का 5 कैरी 1, 5 3 या 15 और 1 16। तो कितने रुपए उसने किराए के दिए उस कंपनी ने, तो हम कह सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 16,15,000 रुपीज़ उस कंपनी ने 3 महीने का किराया दिया ये इतनी जगह लेने के लिए। कितनी जगह ली थी उसने, 1320 मीटर स्क्वायर जगह को अगर वो किराए पर लेता है तो। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हीरोन्स फार्मूला में अगर हमको बाहर की तीनों साइड दे रखी है तो हम कैसे किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अभी एक सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहा है देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन कलर with a message keep the park clean and green if the sides of the wall are 15 meter 11 meter and 6 meter find the area painted in color। मीन्स ये एक इस तरीके की कोई स्लाइड दे रखी है, मैं बुक में दिखाता हूँ आपको। देखो ये इस तरीके की हमको एक स्लाइड दी है। इस स्लाइड को हमने किसी पार्क के अंदर देखा और उस पर लिखा हुआ था कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मीन्स इस पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा रखें। तो इस पे कितने एरिया पे उसने पेंट किया होगा उस एरिया को हमें बताना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हमारे पास तीनों साइड हैं। एक साइड हमको नीचे वाली दे रखी है 15, इधर वाली साइड दी है 11 और इधर वाली साइड कितनी दी है 6। इन तीनों साइड की हेल्प से हम हीरोन्स फार्मूला लगा के कितने एरिया पे उसने पेंट किया होगा इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा हीरोन्स फार्मूला में, पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स दे रखी हैं 15 11 एंड 6। तो 15 + 11 + 6 अपॉन 2, इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो प्लस करके कितना आएगा, इन तीनों को प्लस करके आ जाएगा 6 और 1 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, ये आ गया 32 अपॉन में 2। इससे जब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 16 मीटर। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ साइड ऑफ वॉल टू बी पेंटेड, कितनी जगह पर पेंट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला √S S - A S - B एंड S - C। हर क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लिखोगे ताकि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए। उसके बाद हमारे पास S की वैल्यू कितनी है उसको रख दो, S की वैल्यू है 16, यहाँ पर अभी आई है S की वैल्यू 16। उसके बाद है S - A मीन्स 16 - A, पहली साइड कितनी दे रखी है 15 तो वो रख दो। उसके बाद 16 - B दूसरी साइड कितनी है 11 उसको रख दीजिए, और उसके बाद तीसरी साइड है 6 तो उसको रख दोगे S की जगह 16 और C की जगह 6। तो 16 मल्टीप्लाई 16 में से 15 गए तो कितना बचा 1, 16 में से 11 गए तो कितना बचा 5 और 16 में 6 गया तो कितना बचा 10। अब इसमें से हम देख लेते हैं जिसके पेयर बन जाएंगे उसको पेयर बना के बाहर निकाल लोगे। तो 16 के जब आप पेयर बनाओगे तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 4 बार 2 आ जाएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो हम लिख सकते हैं 16 को
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इस 1 के तो कोई फैक्टर नहीं होंगे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 1 5 जा 5 ही हो गया वैसे तो। 5 इस 10 के क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5। तो अब हम देखते हैं किस किस के पेयर यहाँ पर बन गए। तो हमारे पास इस 2 का एक पेयर बन गया, इस 2 का एक पेयर बन गया, और इन दोनों 5 से एक पेयर बन गया। ये रूट 2 क्या मतलब, ये जो 2 है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं है। तो इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और ये जो 5 थे इन दोनों 5 में से भी एक 5 बाहर आ गया, और अंदर बेचारा क्या रह गया, एक रूट 2 बच गया। तो 2 2 जा 4 और 5 4 5 जा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे ही आप आंसर छोड़ोगे। अगर रूट 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है तभी आप लिखोगे रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। रूट 2 कितना होता है, 1.414। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है वैल्यू तभी आप वैल्यू को रखोगे, वरना यहीं पे आंसर छोड़ोगे। यही वाला आंसर आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया है। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हमको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। मीन्स एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की हमारे पास दो साइड हैं, एक है हमारे पास 18 सेंटीमीटर और एक दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और हमसे कहा है इसका एरिया बताइए, पेरीमीटर कितना है इसका, 42। तो ध्यान से देखिए, ये दिया है हमें, एक साइड है 18, ये वाली साइड है 10, और इस पूरे का पेरीमीटर कितना है, 42। तो वहाँ से हम क्या काम करेंगे, तीसरी साइड निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो तीनों साइड्स का सम दे रखा है, तो तीनों साइड का सम है कितना, 42। अब 42 में से 18 इसके पास है, 10 इसके पास है, तो तीसरे के पास कितने बचे, वो हम इन दोनों को माइनस करके निकाल लेंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तीसरी साइड आ जाएगी। तो यही चीज़ हम लिखते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया है, 42, और दो साइड कितनी कितनी दे रखी हैं, एक है 18 और दूसरी कितनी है 10। तो यहाँ पर लिख लोगे 18 + 10, और एक तीसरी साइड और होती है, तीसरी साइड को कुछ मान लेते हैं, या फिर ऐसे ही लिख लो, थर्ड साइड। ठीक है, 42 इक्वल टू 18 में और 10 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 28 प्लस थर्ड साइड। तो ये 28 को इधर भेज दो, तो इधर आके कैसा हो जाएगा, ये माइनस का 28 इक्वल टू थर्ड साइड। तो 42 में से 28 गए तो कितने बचेंगे, 14 इक्वल टू आ गई हमारे पास तीसरी साइड। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं, और जब तीनों साइड होती हैं तो हम क्या निकाल लेते हैं, अब एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर को हाफ कर दो, या फिर तीनों साइड का सम करोगे, उसका आधा करोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि पेरीमीटर होता तो इन तीनों का सम ही है ना। 14, 10 और 18, इन तीनों को प्लस करोगे तो 42 ही तो आएगा, पेरीमीटर ही तो है ये। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर का आधा भी कर सकते हो। तब आप लिखोगे सेमी पेरीमीटर इक्वल टू, तीनों साइड का सम कितना था, 42, उसका हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा, 21। यही होता है ना फॉर्मूला, a + b + c/2। तो तीनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 42 ही तो आएगा, दे भी रखा था पेरीमीटर 42। तो दोबारा से क्यों लिखे हम कि 18 + 10 + 14/2, दोबारा प्लस करोगे आना तो 42 ही है। अब सेमी पेरीमीटर आ गया, तो अब क्या निकाल सकते हो, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू √S S - A S - B एंड S - C। तो S कितना है अभी निकाला है, S है हमारे पास 21। उसके बाद इस वाले S - A की जगह क्या लिख दोगे, 21 - A, मतलब पहली साइड। तो पहली साइड मान लो कितनी मानी थी आपने, 18 मानी है। ठीक है, तो 18 रख दो यहाँ पर। फिर उसके बाद है S - B, तो हो जाएगी 21 - 10। उसके बाद है तीसरी साइड, तो 21 माइनस तीसरी साइड कितनी निकाली है, 14। ठीक है, तीसरी साइड कितनी है इसमें, 14, तो वो रख दो यहाँ पे 14। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, 21 × 21 में से 18 गए तो कितना बचा, ये बचा 3। 21 में से 10 गए तो कितना बचा, 11, और 21 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। अब इसके फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर करने के लिए ये 3, 11 और 7, ये तीनों तो प्राइम नंबर हैं, इनके तो फैक्टर होंगे नहीं। इस 21 के कर लो तो ये हो जाएगा 3 × 7, 3 7 जा 21, ये 3, ये 11, ये 7, ये एज इट इज़ नीचे कॉपी कर दो। अब यहाँ पे देख लो किस किस के पेयर बन रहे हैं।
एक तो 3 का पेयर बन गया, तो इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर, इन दोनों 7 का पेयर बन गया, तो एक 7 बाहर, बचा क्या हमारे पास, √11। ठीक है, 3 बाहर ले लिया और दोनों 7 में से एक 7 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, √11। तो 3 7 जा हो गए 21, √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया इस वाले ट्राइंगल का। इसके अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है, इस क्वेश्चन में यही चीज़ अलग थी कि पेरीमीटर अगर गिवन हो और 2 साइड दे रखी हो तो पहले तीसरी साइड निकाल लो, उसके बाद इसका एरिया निकाल दो। अब एक क्वेश्चन है आगे, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशो ऑफ 12:17:25 and its perimeter is 540, find its area। मीन्स अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है और उसके अंदर उसका रेशो दिया है, जो उसकी साइड्स हैं उनका रेशो कितना है, 12, 17 एंड 25, और तीनों साइड्स को सम करके जो उनका पेरीमीटर आता है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर है 540, तो उसका एरिया बताइए। तो देखिए ये तीनों की तीनों साइड्स का रेशो है, कभी भी इनको साइड्स नहीं मानोगे आप, कभी इन तीनों को ही साइड्स मान लो 12 + 17 + 25 करके, और इनको ABC कहने लगो, क्योंकि अगर हम इन तीनों का सम करेंगे तो वैसे भी 540 तो आना नहीं, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। इन तीनों को प्लस करके क्या 540 आ जाएगा। तो इन तीनों के रेशो से हम क्या मानेंगे, इन तीनों के रेशो से हम साइड्स को मानेंगे पहले। तो हमारे पास जो साइड्स दी हैं उसके हिसाब से हम मान लेते हैं, लेट साइड्स बी, एक हो गई 12x, एक हम मान लेंगे 17x, और एक हम मान लेंगे 25x। अब हमको पता है पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो साइड्स हमने कितनी मान लिया रेशो के हिसाब से, 12x, 17x एंड 25x, और पेरीमीटर हमको गिवन है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। तो पेरीमीटर की जगह उसकी वैल्यू रख दो 540, और साइड्स की जगह हम क्या रख देंगे, 12x + 17x + 25x। आप इन तीनों को प्लस करोगे तो इन तीनों को प्लस करके हमारे पास कितना आएगा, 54x। ठीक है, अब ये जो x है इसको इधर ही छोड़ दो, ये 54 और x इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो इधर आ जाएगा ये डिवाइड में। 54 जब डिवाइड में आया तो 54 के टेबल में 54 1 बार और ये 0 बचा, 54 10 जा 540 होते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल सकते हैं तीनों की तीनों साइड्स को। तो हमारे पास जो साइड्स थी, तो हमारे पास फर्स्ट साइड जो थी, फर्स्ट साइड हमने कितनी मानी थी, वो मानी थी 12x। तो यहाँ पर 12 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 10, तो वो रख दोगे 12 × 10, तो कितनी आ गई 120 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड साइड कितनी मानी थी हमने, सेकंड साइड हमने मानी थी 17x, तो अब आप रख दोगे 17x, और x की जगह x की वैल्यू रख दोगे, वो कितनी है 10, तो 17 10 जा 170। और उसके बाद थर्ड साइड कितनी मानी थी, थर्ड साइड मानी थी 25x, तो थर्ड साइड इक्वल टू हो गई 25x, और 25 × 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब आप देख भी सकते हो ये जो तीनों साइड आई हैं निकल के 120, 170 एंड 250, अगर हम इन तीनों का सम करते हैं तो इन तीनों का सम करने के बाद ज़रूर 540 आ सकता है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम ही तो होता है। तो इसलिए हम रेशो को प्लस नहीं करते हैं, पहले रेशो से हम उसकी वैल्यू निकालेंगे x की, और उसके बाद तीनों साइड्स को निकालेंगे। अब तीनों साइड आ गई हमारे पास, अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, और उसके बाद क्या निकाल लेंगे, एरिया। तो सेमी पेरीमीटर के लिए या तो पेरीमीटर का हाफ कर दो या तीनों साइड का सम अपॉन 2, क्योंकि बात तो एक ही है। तो पेरीमीटर हमको दिया है कितना 540, इसी का हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो इधर देखो, अब इधर हम लिखते हैं सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ कर दो, पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर इक्वल टू ही तो हम सम ऑफ ऑल साइड कहते हैं। तो पेरीमीटर कितना दे रखा था 540, ये दे रखा पेरीमीटर कितना है 540, अपॉन में कितना है 2, जब 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 0, कितना आया है 270 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको पता ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं, वो की होता है
अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस की जगह कितना रख दोगे, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 270। फिर इस एस की जगह कितना रख दोगे 270, और ए की जगह पहली वाली जो भी हमने साइड निकाली थी, तो पहली साइड कितनी है, पहली साइड है 120, तो इसको रख दो 120। फिर 270 माइनस दूसरी साइड कितनी है, दूसरी साइड है 170, तो इसको रख दो 270 माइनस 170। और तीसरी साइड कितनी है 270 माइनस 250। ठीक है, तीसरी साइड कितनी थी ये 250। अब इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 270 मल्टीप्लाई 270 में से 120 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 150। तो लिख दोगे 150। 270 में से 170 गए तो कितना बचेगा 100। 270 में से 250 गए तो कितना बचेगा 20। अब आप क्या काम करोगे, आप करोगे इनके फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर करने के लिए 270 के फैक्टर कर लो 150 के, 100 के और 20 के। या फिर आप ये चीज़ देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 तो जीरो ही है, 5 जीरो में से 4 जीरो बाहर आ जाती हैं। या फिर सीधा सीधा अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते तो फैक्टर कर लेना, क्योंकि वो सबसे सिंपल तरीका है जिस बच्चे को कॉमन लेना इनमें से नहीं आता। तो कॉमन नहीं ले सकते तो देखो इधर 270 के हम क्या कर लेते हैं फैक्टर। तो 270 के जब करोगे 2 1 जा, 2 3 जा और 2 5 जा, उसके बाद ये कट जाएगा 3 से, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। 45 आता है 3 के में, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 15 आता है 3 के में, 3 5 जा और फिर 5 1 जा। तो 270 में क्या क्या है, एक 2 आया, 3 बार 3 आया और एक बार 5 आया। तो ये लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 150, ये सब रफ का है, रफ में करना है ऐसी जो मैं पेंसिल से करता हूँ। उसके बाद हमको दिया है 150, तो 150 के फैक्टर कर लो। तो 150 को जब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से 75 होगा, 75 को हम 3 से कर देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 5 से जाएगा 5 बार और ये 5 से 1 बार। तो 150 के क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसी तरीके से 100 के करोगे तो 100 के हो जाएंगे 2 2 जा 4, 5 जा 20 एंड 25 जा 100। 20 के कर लोगे तो 20 के क्या हो जाएंगे 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। जैसे इनके करे हैं ऐसे ही आप 100 और 20 के भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देख लो इसमें से पेयर किस किस के बन गए, जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल लो। तो देखो एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये rहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो कितने 2 आ गए 1 2 3। उसके बाद देख लो 3, सॉरी यहाँ पे क्या है 2। उसके बाद 3 कितने आ जाएंगे, एक 3 तो इनमें से आ जाएगा और एक 3 इन दोनों को मिला के आ जाएगा। तो कितने 3 बाहर आ गए, 2 बार आ गया 3। उसके बाद है 5, तो 5 देख लो, एक 5 ये रहा और एक 5 ये रहा, इन दोनों 5 का एक बन जाएगा, इन दोनों 5 का। तो कितने 5 बाहर आ जाएंगे, 3 बार 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब की कर लो मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 या 24, 24 3 जा कितने हो जाएंगे 72। और 72 की जब इन तीनों में मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 125 और 125 इंटू 72 कितना होगा करके देख लेते हैं। 125 इंटू 72, तो 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 1 जा 2, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 कितने हो गए 17 का 7 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8, तो आ गया 0, 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, ये आ गया 9000। तो हम कह सकते हैं इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद आपका हीरोन्स फार्मूला की पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर दिया है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मीन्स ये हमको एक ट्राइंगल दिया है और ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड कैसी होती हो, इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों इक्वल होती हैं और स्केलेन की एक भी साइड इक्वल नहीं होती। तो आइसोसेलेस दिया है तो दो साइड इक्वल हो गई, तीसरी साइड अगर हमारे पास आ जाती है तो फिर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पेरीमीटर तो दिया ही है, तो पेरीमीटर की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी तीसरी साइड। अभी मैंने बताया था पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड, तो दो साइड हैं तो तीसरी साइड निकल जाएगी। तो देखो इधर पेरीमीटर इक्वल टू होता है, ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे भी किया था जिसमें आपने तीसरी साइड निकाली थी। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर कितना है इसका, 30 सेंटीमीटर, ये दे रखा 30, और दो साइड हमको पता है कितने की हैं, 12। देखो क्वेश्चन में आपसे ये दिया है इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में एक बार दिया है, लेकिन ये जो वर्ड है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इससे आपको पहचान करनी है कि इक्वल साइड्स का मतलब क्या है, कि दो साइड इक्वल हैं आइसोसेलेस की, और अगर यहीं पे इक्विलेटरल होता तो तीनों साइड इक्वल होती। तो तीसरी साइड को हम कुछ मान लेते हैं, या फिर ऐसे ही लिख लो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था, थर्ड साइड। ठीक है, तो 12 और 12 कितने हो गए, ये हो गए 24 प्लस थर्ड साइड। तो ये 24 प्लस का इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, और थर्ड साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर इक्वल टू आ गई हमारे पास थर्ड साइड। अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकाल सकते हैं सेमी पेरीमीटर, और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, इसका एरिया। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ कर दो या फिर तीनों साइड का सम करके हाफ कर दो, वो एक ही बात है। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर है 30, तो इसका हाफ कर दो 30/2। 2 से जब 30 को काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार, तो सेमी पेरीमीटर आ गया 15। अब उसके बाद एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होगा अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। s कितना है आपके पास, s है 15, फिर s की जगह 15, a मतलब जो भी पहली साइड मानी है, तो पहली साइड और दूसरी साइड दोनों 12 हैं, और तीसरी साइड कितनी है 6, तो पहली साइड की जगह हमने कितना लिख दिया 12, फिर s माइनस b में s की जगह 15, b की जगह कितना आ गया 12, और c में 15 माइनस c, तीसरी साइड कितनी आई है 6। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3, एंड 15 में से 6 गए तो 9। अब इसमें आप फैक्टर कर लो, तो 15 के अगर आप फैक्टर करते हो तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा 3 × 5, इन दोनों 3 का कितना है, ये तो ऐसे ही रहेंगे, और इस 9 का भी कितना हो जाएगा 3 × 3। तो देखो इन दोनों 3 का एक पेयर बन गया, इन दोनों 3 का, इसके फैक्टर करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहा, तो इसको आप ऐसे भी रहने दे सकते थे, 15 को 15 ही लिख सकते थे। ठीक है, तो ये जो 15 है ये तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों 3 में से एक एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 इसका बाहर आ गया, एक 3 इसका, और ये 3 5 जा 15 बेचारा अंदर ही रह गया। तो 3 3 जा कितने हो गए 9, और रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट भी ख़त्म होता है। अब इसकी एक्सरसाइज 12.1 हमारी ख़त्म। अब हम अगले वीडियो में इसके क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके अंदर हीरोन्स फार्मूला लगा के हम किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल के 2 पार्ट कर लेते हैं, और वहीं से ही हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। 2 पार्ट में करके उसको ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बता देना।